नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करने वाले हैं हम लोग नए आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मार्केट के अंदर नए आईपीओज अभी आना शुरू हो चुके हैं और एक बढ़िया आईपीओ भी आने वाला है, तो वही हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं हम आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ जो आ रहा है वो आ रहा है जेजी केमिकल का। जी हाँ दोस्तों, एक केमिकल कंपनी है जेजी केमिकल, उसका आईपीओ जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो कंपनी जो है वो जिंक ऑक्साइड बनाने का कामकाज करती है और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि जिंक ऑक्साइड बनाती है। कंपनी का नाम अगेन जेजी केमिकल, याद रखिएगा। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो आता है जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरिंग करने से। वहीं अगर मैं प्रोडक्ट के मार्केट शेयर की बात करूं तो अराउंड 30% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का मार्च 2022 के अकॉर्डिंगली। तो ये तो हो गई कंपनी के बिजनेस की बात। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग की आखिर कंपनी आईपीओ क्यों लेकर के आ रही। तो कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी है बीडीजे ऑक्साइड। इस कंपनी के जो भी लोन्स चल रहे हैं उनका रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा इस्तेमाल किया जाएगा जेजी केमिकल्स की ही लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और तीसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्लोज देख करके तो दोस्तों आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि कंपनी जो है वो फ्रेश इशू भी लेकर के आ रही है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कंपनी ओएफएस लेकर के आ रही है, आगे देखेंगे अगर ओएफएस भी है तो कितने का है, लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है कि कंपनी जो है वो फ्रेश इशू भी लेकर के आएगी। क्योंकि जब अगर फ्रेश इशू लेकर के आएगी तभी कंपनी के अकाउंट के अंदर पैसा जाएगा और ये सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी कर पाएगी। आईपीओ साइज की अगर मैं बात करूं तो टोटल 251 करोड़ का आईपीओ जो है कंपनी लेकर के आ रही है, जिसके अंदर 165 करोड़ का फ्रेश इशू लेकर के आ रही है और लगभग 1,13,66,000 शेयर्स का कंपनी जो है वो ओएफएस लेकर के आ रही है। मतलब कि फ्रेश इशू भी आ रहा है और प्रमोटर जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर जो है वो बेचने वाले भी हैं। 10 रुपए की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड जो है वो 220 से 221 रुपए रहने वाला है। कंपनी जो है वो बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्ट होने वाली है। अगर मैं कोटा और रिजर्वेशन की बात करूं तो रिटेल कोटा रहने वाला है 35% का, क्यूआईबी कोटा रहने वाला है 50% का और एनआईए कोटा रहने वाला है 15% का। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो कंपनी का आईपीओ 5 मार्च के दिन ओपन हो जाएगा और 7 मार्च के दिन क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 11 मार्च के दिन फाइनलाइज होगा। रिफंड जो है वो 12 मार्च के दिन इनिशिएट कर दिए जाएंगे। जिन्हें भी अलॉटमेंट होगा उनके डीमेट अकाउंट के अंदर 12 मार्च के दिन ही शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और फाइनली 13 मार्च के दिन आईपीओ जो है वो बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें तो 2021 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 407 करोड़ का, एक्सपेंडिचर था 388 करोड़ का और पैट निकल करके आया था लगभग 14 करोड़ का। वहीं 2022 के अंदर रेवेन्यू निकल करके आता है 440 करोड़ का, एक्सपेंडिचर निकल करके आता है लगभग 400 करोड़ का और पैट निकल करके आता है लगभग 29 करोड़ रुपीस का। वहीं अगर मैं 2023 की बात करूं तो रेवेन्यू निकल करके आया है 623 करोड़ का, एक्सपेंडिचर निकल करके आया है 565 करोड़ का और पैट निकल करके आया है 43 करोड़ रुपीस का। और अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर सितंबर तक का डेटा जो कंपनी ने दिया है उस अकॉर्डिंगली रेवेन्यू निकल करके आया है 432 करोड़ रुपीस का, एक्सपेंडिचर निकल करके आया है लगभग 383 करोड़ का और पैट निकल करके आया है लगभग 35 करोड़ का। अगर इसी अकॉर्डिंगली हम सेम ग्रोथ माने तो लगभग 70 करोड़ का पैट जो है वो कंपनी सालाना आधार पर देते हुए दिखाई देगी FY 23-24 के अंदर। तो फंडामेंटल तो ओवरऑल बढ़िया ही लग रहे हैं। लॉट साइज की अगर मैं बात करूं तो रिटेल कोटा में एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 14,807 रुपए की नीड पड़ने वाली है। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई के अंदर जाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,07,298 रुपए की नीड पड़ने वाली है। और वहीं अगर मैं बिग एचएनआई की बात करूं तो मिनिमम आपको 68 लॉट्स अप्लाई करने होंगे, जिसके लिए आपको 10,06,876 रुपए की नीड पड़ने वाली है। राइट नाउ अगर मैं करंट जीएमपी की बात करूं तो लगभग 21% के आसपास का जीएमपी अभी फिलहाल मार्केट के अंदर दिखा रहा है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कंपनी की जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो तो हमें बढ़िया ही नजर आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट डे अप्लाई करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि आगे सब्सक्रिप्शन का डेटा किस अकॉर्डिंगली आ रहा है और उसी अकॉर्डिंगली हम लोग आगे की प्लानिंग करेंगे। ये था जेजी केमिकल्स के आईपीओ की सारी डिटेल्स।